जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस यूनिट फर्स्ट और हमारा आज का लेक्चर 4th रहेगा। आज हम डिस्कस करेंगे आदर्श गैस के ताप की व्याख्या और ये निकालेंगे भी आइडियल गैस का टेम्परेचर किन किन बातों पे डिपेंड करता है। और इससे जो हमने पहले किया था उसमें हमने आदर्श गैस के दाब की व्याख्या की थी। उन फॉर्मूलों की सहायता से यूज करते हुए हम आज आदर्श गैस के टेम्परेचर की व्याख्या करेंगे। तो आदर्श गैस के गत्यात्मक मॉडल के अनुसार भी हमने आदर्श गैस के दाब की वैल्यू निकाली थी। वो वैल्यू हमारी क्या प्राप्त हुई थी बी P = 1/3 रो CRMS की स्क्वायर। भी अपने जो वैल्यू प्राप्त की थी भी आदर्श गैस का घनत्व निकाला था। P = क्या था 1/3 रो C² बार और यहाँ पे C² बार क्या था वेग वर्ग माध्य। और हम पर जानते हैं CRMS क्या होता है अपना वेग वर्ग माध्य का वर्गमूल क्या कहलाता है, वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा P = 1/3 रो CRMS की स्क्वायर। अब इसको चेंज कर देंगे 1/3 रो की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास घनत्व है द्रव्यमान अपॉन आयतन CRMS की स्क्वायर और P = 1/3 m हमारे पास क्या है यहाँ पे कुल द्रव्यमान है। तो एक सिंगल अणु का द्रव्यमान क्या है m है। तो n अणुओं का कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा mn/v CRMS की स्क्वायर। इसको दे दो आप इक्वेशन 1। यहाँ पे जहाँ स्मॉल m क्या है गैस की एक अणु का द्रव्यमान n क्या है यहाँ पे अणुओं की संख्या और v यहाँ पे क्या है पात्र का आयतन। अब हम आगे डिस्कस करते हैं और यहाँ पे CRMS क्या है वर्ग माध्य मूल वेग। और हम आगे देखते हैं समीकरण 1 से चेंज कर दो PV = क्या हो जाएगा 1/3 mn CRMS की स्क्वायर। और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं PV 1/3 यहाँ पे 2 ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दो और 2 नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दो 1/2 m CRMS की स्क्वायर इंटू n। और यहाँ पे ये जो फैक्टर है वो क्या कहलाता है, एक अणु की
अणु की माध्य गतिज ऊर्जा और n क्या है, पात्र के अंदर अणुओं की संख्या। तो यहां पे क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू 2/3 और इसको E बार से डिनोट कर दो, और जहां E बार क्या हो जाएगा 1/2 m CRMS की स्क्वायर इंटू n। m इंटू n क्या होता है, हमारा गैस का कुल द्रव्यमान होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 कैपिटल M CRMS की स्क्वायर, और जो ये फैक्टर निकलता है हमारे पास वो होता है पात्र के अंदर गैस की कुल माध्य गतिज ऊर्जा। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 2। अब इससे आगे डिस्कस करते हैं। आदर्श गैस समीकरण से वो क्या आ जाएगी अपनी आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PV इक्वल टू x RT, और इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3, और जहां P यहां पे क्या है, दाब है, V क्या है, पात्र का आयतन है, X क्या है, M/m0 गैस का मोल अंश, और यहां पे M0 क्या कहलाता है, गैस का आणविक भार, और R क्या है यहाँ पे सार्वत्रिक गैस नियतांक, और जिसकी वैल्यू होती है 8.3 यूनिट निकाल लेंगे हम, दोनों की यूनिट निकालेंगे, जूल आएगी, जूल x का मोल और टेम्परेचर को केल्विन में डिनोट कर देंगे। कई बार हम 8.3 जूल मोल को ग्राम मोल केल्विन भी, मोल को कई जगह ग्राम मोल के अंदर भी क्या हमें डिनोट कर देते हैं। इससे आगे हम समीकरण 2 और 3 की तुलना करेंगे। समीकरण 2 और 3 की तुलना करते हैं। समीकरण 2 व 3 से तुलना करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 2
2/3 E बार इक्वल टू XRT, और E बार यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 XRT। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 4। अब आगे देखो, 1 मोल गैस के लिए क्या हो जाएगा X इक्वल टू 1, तो E बार क्या आ जाएगा आपका 3/2 RT। और एक चीज और निकाल सकते हैं, 1 मोल गैस के लिए अणुओं की कुल माध्य गतिज ऊर्जा क्या होगी, भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। सिंगल अणु के लिए या एक अणु के लिए माध्य गतिज ऊर्जा 1/2 m CRMS की स्क्वायर होती है, और 1 मोल गैस के अंदर आवोगाद्रो संख्या के बराबर क्या होते हैं, अणु उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे Na से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/2 m Na CRMS की स्क्वायर, और mNa अपना क्या होता है गैस का आणविक भार, तो 1/2 m0 CRMS की स्क्वायर। ये होगी आपकी 1 मोल गैस के लिए अणुओं की कुल माध्य गतिज ऊर्जा। अब हमारे पास जो इक्वेशन प्राप्त हुई है, इसको आप इक्वेशन नंबर दे दो 6। समीकरण 5 और 6 से समीकरण 5 व 6 से 5 व 6 से तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 1/2 m0 CRMS की स्क्वायर थ्री बाई टू RT तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 1 मोल गैस के अणुओं की 1 मोल गैस के अणुओं की कुल माध्य गतिज ऊर्जा गैस के ताप के समानुपाती होती है।
क्योंकि यहाँ पे 3/2 हो गया, आर क्या है कांस्टेंट हो गया, तो 1 मोल गैस के अणुओं की कुल माध्य गतिज ऊर्जा गैस के टेम्परेचर के समानुपाती होती है। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। एक रिलेशन निकालते हैं, R = KNA। जो ये रिलेशन होता है, यहाँ पे K वोल्टेज मान नियतांक है, जिसका मान 1.38 गुना 10⁻⁻23 और इसकी यूनिट निकालेंगे तो जूल अपॉन डिग्री प्राप्त होगी। R यहाँ पे सार्वत्रिक गैस नियतांक है, Na यहाँ पे अवोगाद्रो संख्या है। तो इससे आगे हम देखते हैं समीकरण 7 से 1/2 m0 CRMS की स्क्वायर 3/2 RT, और यहाँ पे m0 की वैल्यू क्या होती है, mNA, और R की वैल्यू जो रिलेशन KNA भी सार्वत्रिक गैस नियतांक, वोल्टेज मान कांस्टेंट और अवोगाद्रो संख्या के मध्य ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पे पुट कर दो 1/2 स्मॉल m NA CRMS की स्क्वायर 3/2 KNA T। तो यहाँ पे Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा, m CRMS की स्क्वायर इक्वल टू 3/2 KT। इस समीकरण को बोल सकते हैं गैस की प्रति अणु माध्य गतिज ऊर्जा या गैस की प्रति अणु माध्य गतिज ऊर्जा गैस के ताप के समानुपाती होती है। भी कहने का मतलब गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अब उसके बाद में डिस्कस करेंगे, भी 2 डिस्कस कर चुके हैं, भी गैस के 1 मोल गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और गैस के प्रति अणु की या सिंगल अणु की माध्य गतिज ऊर्जा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ये जो रिलेशन फाइंड किए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, भी इसका आगे काफी ज्यादा यूज है। तो ये 1/2 m CRMS की स्क्वायर 3/2 KT के यहाँ पे वोल्टेज मान नियतांक है। आगे देखिए,
परम शून्य ताप पर परम शून्य ताप पर प्रति अणु परम शून्य ताप पर प्रति अणु माध्य गतिज ऊर्जा परम शून्य ताप 0 केल्विन पर बिटा T इक्वल टू 0 केल्विन। तो सिंगल अणु की माध्य गतिज ऊर्जा ये है। तो समीकरण 8 से क्या हो जाएगा 1/2 mCRMS की स्क्वायर इक्वल टू 0 और यहाँ पे 1/2 CRMS की वैल्यू क्या होती है C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस से लेके CN स्क्वायर अपॉन N इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक कंडीशन निकलती है कि परम शून्य ताप पर C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू से लेके Cn क्या होगा 0 होगा। भी हमारे सामने एक बात निकल के आती है भी परम शून्य ताप पर या T इक्वल टू 0 केल्विन पर गैस के अंदर जो अणु उपस्थित होते हैं उनका वेग क्या होता है 0 होता है। या लिख सकते हैं हम परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं का वेग 0 होता है। और वर्ग माध्य मूल वेग को और फाइंड करेंगे। समीकरण 7 व 8 से वर्ग माध्य मूल वेग वो क्या हो जाएगा अपना समीकरण 7 से क्या होगा CRMS 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3RT अपॉन M0 और रूट। थोड़ा एक लेसन ऊपर लिख देते हैं और यहाँ से क्या हो जाएगा अभी CRMS 2 से 2 कैंसिल 3KT अपॉन स्मॉल m ये कैपिटल M0 है। थ्री KT अपॉन स्मॉल m। तो दोनों बातों से हमें पता चलता है कि गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने आदर्श गैस के ताप की व्याख्या के अंदर हमने जाना है कि गैस के अणुओं का वेग टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर का मान क्या होगा इंक्रीज होगा तो गैस के अणुओं का वेग भी क्या होगा इंक्रीज होगा। आगे डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर में।